तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और आई फ्लू भी करवा लिया होगा, जिनके नहीं हुआ वो करवा लो जल्दी से और ठीक हो जाओ, है ना। तो क्लास जो अपनी चल रही थी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के लिए, हॉनर्स के लिए, अपनी वेजिटेबल एंड स्पाइसेस की, हॉर्टिकल्चर की। तो उसमें पहला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया। सेकंड टॉपिक जो अपना था क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, वो भी बहुत अच्छे से किया है। आज अपना टॉपिक है थर्ड। 13 आपके टोटल टॉपिक है, तीसरा आज का अपनी क्लास है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको देख पा रहे हो थंबनेल में, थर्ड टॉपिक। एक तो क्लास शेयर नहीं करते हो भाई, क्या दुश्मनी है मेरे से। सबसे पहले तो बाद में करेंगे बातें, माँ शारदा को वंदन करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं और बिना टाइम खराब किए हुए मैं क्लास शुरू करवाता हूँ आपकी, ठीक है। जय माँ शारदे। ठीक है, क्लास ये सिलेबस मैं डेली दिखा रहा हूँ कि सिलेबस तो याद हो, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ के आए हैं। इतने मगरूर हो रहे हो कि आपको यही नहीं पता क्या पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं कॉलेजेस में। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल स्पाइसेस 2 क्रेडिट होटी 211 थर्ड सेमेस्टर के लिए है। टॉपिक थर्ड, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स गार्डनिंग। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स गार्डनिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग के लिए स्पेशल रेफरेंस अपन पढ़ेंगे वेजिटेबल्स। भाई देखो, सब्जेक्ट टाइटल अपना वेजिटेबल्स है। अब सब्जियां जो है वो किचन में ही तो काम में आएगी, किचन गार्डनिंग के रेफरेंस में ही अपन इनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सब्जी खेतियों के प्रकार से आज की क्लास। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप मानो तो, और नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि इस क्लास को ना जितने भी आपके बैचमेट्स हैं, टेलीग्राम आपके ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सअप जो ग्रुप्स हैं, किसी भी कॉलेज का आपका स्टूडेंट है, यार दोस्त बेली जो भी है साथ वाला, उसको शेयर कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपको और क्लासेस भी, जो आपकी फर्स्ट थी एग्रोन 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट, उसके मैंने 50% सिलेबस करवा रखा है, वो देख लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना नीचे से, जहाँ से आपको जो पीडीएफ फॉर्म में है नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे फ्री में, नोटिफिकेशन वगैरह। और एक और लिंक दिया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, तो वो भी मेंशन कर लेना अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए, क्योंकि रील्स ही देखनी होती है आपको। ठीक है, बात करते मजाक की बात से हटके सब्जियों के खेती के प्रकार, सब्जियों की खेती के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। सब्जियों की खेती, उनके उगाने के उद्देश्य, उगाने की विधि, जलवायु सामग्री, साधन, प्रबंध व्यवस्था और विपणन सुविधा के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। किस किस के आधार पे, थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत हो रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे समझाऊंगा, उससे आप सीखें। सब्जियों की खेती को उनके उगाने के उद्देश्य। भाई मैं सब्जी क्यों उगा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे उद्देश्य। पोली हाउस में उगा रहा हूँ मैं। किचन गार्डनिंग क्या होता है, अपने घर के साइड में खाली पड़ी जगह के अंदर। किचन गार्डनिंग किसको कहते हैं, अपन घर के खाली पड़ी जगह के अंदर अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने बाजार से 5-10 बीज तुरई के, 5-10 बीज टिंडा के ये लाके लगा दिए। थोड़ी सी दूरी में मैंने भिंडी लगा दी, ठीक है, 1-2 बेल कद्दू की लगा दी, उस टमाटर के 20-25 पौधे लगा दिए, एक पूड़ी लाके मिर्ची कर दी। थोड़ी सी जगह थी घर के पास, और जो मेरा बर्तन अर्तन धोने का पानी था, नहाने का पानी था, वो सारा उसमें जा रहा है, तो उसका भी यूज हो रहा है। और जो कचरा वगैरह था सब्जियों के, वो उसमें जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद के रूप में जा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं अपन किचन गार्डनिंग, है ना। अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खाली समय में अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए, बेरोजगार नहीं बैठने के लिए, फोन से और रील्स से थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए, वहां पे काम जो करते हैं उसको किचन गार्डनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक नाम आया उनके उगाने के उद्देश्य। सब्जियों को उगाने के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। किचन गार्डनिंग वाले का उद्देश्य एक ही रहेगा, ये तो है नहीं 20 पौधे टमाटर के लगा के व्यापार करेगा, नो। उसका उद्देश्य क्या रहेगा, मेरे परिवार को ताज़ा सब्जियां मिल जाए, मेरा जो परिश्रम है, श्रम जो है वो हम कर सके फिजिकल, यहाँ पे फ्री टाइम में फैमिली मेंबर्स बैठ सके, पानी का यूज हो जाए, खाली पड़ी ज़मीन का यूज हो जाए, और पैसे की बचत हो जाए। क्योंकि जो घर वाली है उसको डेली के 100 रुपये ना देना पड़े सब्जी लाने के लिए। भाई गांव वाले हैं, ठीक है, कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। अभी मेरे नहीं है, मैं आपके से ले आऊँगा, आप मेरे से ले जाओगे, 1-2 सब्जी बात हैं। पर जो सिटी वाले हैं ना, उनके हर चीज़, जो शहर में रह रहे हैं, हर चीज़ खरीद के पैसे की लानी पड़ती है। डेली शाम होते ही आटा और चीज़ें तो दूध दही तो अलग है, भाई सब्जी अगर खानी है, रोटी अगर खानी है, तो सब्जी भी मोल लानी पड़ती है खरीद के। तो किचन गार्डनिंग उनके लिए है। अब इतना क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, थ्योरी क्लास है, कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। उनके उगाने के उद्देश्य, अब अगर मैं 5 बीघा में टमाटर उगा रहा हूँ तो उसका उद्देश्य ये थोड़ी है मेरे परिवार की जरूरत है, वो तो कॉमर्शियल हो गया, है ना। मंडी में बेचूंगा, सारी व्यवस्था है उसकी करूंगा। कि उगाने की विधियां भी अलग अलग है। जलवायु अलग है, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु कौन सी है, ठंडी की है, गर्म की है, उष्ण की है, कौन सी है। साधन क्या क्या मेरे पास है, मंडी ले जाने के लिए है, तोड़ने के लिए है, कैरेट वगैरह आते हैं। प्रबंधन व्यवस्था, मैनेजमेंट और विपणन होता है मार्केटिंग, बेचने के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है। पहला ये अपना गृह वाटिका,
किचन गार्डनिंग स्तर पे सब्जियों की खेती। देखने में दिक्कत हो रही होगी पर मैं समझा देता हूँ। सेकंड नंबर पे मार्केट गार्डनिंग। थर्ड नंबर पे ट्रक गार्डनिंग। क्वेश्चन इसमें आता है एक तो ट्रक गार्डनिंग का और एक स्पेशल रेफरेंस टू किचन गार्डनिंग। गृह वाटिका के लाभ लिखिए, गृह वाटिका क्या होती है, गृह वाटिका को डीपली से समझाइए, ये चीज आपके आती है तो बड़े क्वेश्चन में आएगा, हॉर्टिकल्चर में बड़े क्वेश्चन में ये आएगा। दो क्वेश्चन आते हैं ना अथवा में और उससे लिख के ले लो अभी, क्योंकि पिछली बार भी जो फर्स्ट ईयर के जो हमने पेपर दिए हैं गेस्ट पेपर, उनमें से 80 नहीं 85 नहीं 90 नहीं 95% हूबहू मिले हैं क्वेश्चंस, लैंग्वेज तक चेंज नहीं थी। हमने जो हमारी टीम ने जो गेस्ट पेपर्स दिए थे, और जाके पुराने वीडियोस की कमेंट चेक कर लेना। कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं प्रूफ के लिए कि मैंने व्हाइट बोर्ड था अपने पास उस टाइम, तो क्वेश्चन जैसे लिखे हुए हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन, जो बच्चे उनको पता है, पुराने स्टूडेंट अपने हैं शुरू से, क्या रहा है अपना फीडबैक, जो मैंने ऐसे स्टूडेंटों के 6 क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे और मैंने वीडियो बना के डाल दिया। नेक्स्ट दिन यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, वही के वो 6 क्वेश्चन आए हैं, तब आके मैंने वापस से उस डेट लिखी हुई थी बोर्ड पे उसको मिटाया और अगला वीडियो बनाया। तो ये मत कह देना वीडियो पेपर आउट कर रहे हैं, पेपर आउट नहीं, सीमित सिलेबस है और हम इतना इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं इतने बार कि हम बता सकते हैं कि एज लाइक एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन दे सकता है। बात कर रहे हैं गृह वाटिका, इसके प्रकारों की, सब्जियों की खेती के प्रकारों की। तो पहला बताया किचन गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग, ट्रंक गार्डनिंग, संसाधन के लिए सब्जियों की खेती, बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, बेमौसमी खेती, वेजिटेबल फोर्सिंग, पोली हाउसेस वगैरह में ऑफ सीजन में जो करते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग, बिना मौसम के बेमौसम खेती करना, उसको बोलते हैं धक्के से, फोर्स करके जबरदस्ती उनसे उत्पादन लेना, तैरते हुए सब्जी उद्यान और प्रदर्शन के लिए सब्जियों की खेती। 8 के प्रकार है, 8 के 8 प्रकार में करवाने वाला हूँ। टॉपिक थर्ड आपका कंप्लीट यहाँ के यहीं करवाने वाले हैं। गृह वाटिका सबसे पहला देखते हैं, स्पेशल रेफरेंस भी इसका ही देखना भाई, टॉपिक ही स्पेशल रेफरेंस टू किचन गार्डनिंग। गृह वाटिका, गृह वाटिका में सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य परिवार के पूरे वर्ष ताजी सब्जियां उपलब्ध करवाना होता है। मैंने कहा अपनी रसोई की जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए, परिवार की आवश्यकता, परिवार के अनुसार ताज़ा सब्जियां उनको मिल सके, पैसे की उनकी बचत हो सके, क्योंकि बाजार से सब्जी लाओगे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। 5 दिन के वो बोलेगा भाई भैया जी आज की आप ले जाइए, और के 20 लगा रहा था आपके 18 लगा दूंगा ले जाइए, और भैया जी डाल के ले आएंगे झोले में, ठीक है, और घर आते भाभी जी बोलेगी तो 5 दिन पुरानी है। इससे अच्छा खुद उगाओ, मेहनत करो, पानी का भी यूज होगा, जमीन का भी यूटिलाइज होगा, ताज़ा की ताज़ा मिलेगी, डेली बाजार नहीं जाना पड़ेगा, पैसे नहीं लगेंगे। गृह वाटिका में सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य परिवार को पूरे वर्ष ताजा सब्जियां उपलब्ध कराना होता है। सब्जियों के अतिरिक्त इसमें फल व फूल वाले पौधे भी उगाए जाते हैं, फल व फूल वाले पौधे भी उगाए जाते हैं। गृह वाटिका को रसोई उद्यान भी कहा जाता है। इसमें सब्जियों का चयन परिवार के सदस्यों की इच्छा अनुसार होता है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, भैया जी को भिंडी नहीं पसंद, भैया जी को भिंडी और बैंगन नहीं पसंद, भैया जी को क्या पसंद है, टमाटर पसंद है ना, और भैया जी को आलू का झोल पसंद है। तो भैया जी के लिए अलग से उन्होंने कहा कि मैं तो ये तुम उगा लो सब्जी, मैं तो खाऊंगा नहीं, मेरे लिए तो बाहर से फिर भी लाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इच्छा के अनुसार उनकी, उन्होंने क्या किया, एक पूड़ी बीज की कहीं से मार के आलू की भी ले आई और टमाटर के भी ले आए और लगा दिया 20 पौधे, ले भाई भैया जी के लिए अलग से टमाटर की चटनी बांट दी, हो गया काम, धनिया लगा दिया। तो अपने परिवार की इच्छा के अनुसार अपन चूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ताजा सब्जियां वर्ष भर। तीसरी चीज रसोई उद्यान भी इसको कहते हैं। चौथी चीज सब्जियों के अलावा इसमें फल और फूल वाले भी लगा सकते हैं अतिरिक्त पौधे। ये हो गया गृह वाटिका की डेफिनेशन। तरह से बोल रहा हूँ, नहीं दिख रहा है नोट आउट कर लेना। गृह वाटिका में सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य परिवार को पूरे वर्ष भर ताजा सब्जियां उपलब्ध करवाना होता है। सब्जियों के अतिरिक्त इसमें फल व फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं। गृह वाटिका को रसोई उद्यान या किचन गार्डन भी कहा जाता है और इसमें सब्जियों का चयन परिवार के सदस्यों की इच्छा के अनुसार किया जाता है। अब इसके लाभ देखते हैं। गृह वाटिका से घर के चारों ओर खाली बड़ी भूमि का सदुपयोग हो जाता है। अपना प्लाट था, पड़ोस में अपने प्लाट पे मकान बना लिया, पड़ोसी का खाली प्लाट था, उनको बोला थोड़ा सा अंकल जी ऐसी ऐसी बात है, खाली पड़ा है, क्या मतलब है, थोड़ी सी हरियाली हो जाएगी, अपने भी यूज, कभी कभी संडे को आप आओगे घूमने, आप भी ले जाना टमाटर, दे दी गोली सेट कर दी पूरी और लगा दी भाई, अंकल जी आए ना कोई आया, आते हाँ कौन है भाई तू, ठीक है। आजकल तो कब्जे का भी डर रहता है, कब्जे कर लेगा ज़्यादा टाइम तक ये रखेगा तो मना कर देते, ठीक है, पर प्रेम से मनाना और किचन गार्डन लगाना। गृह वाटिका से घर के चारों ओर खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो जाता है। गृह वाटिका मनोरंजन का अच्छा साधन है। इसमें परिवार के सभी सदस्य को काम करके मनोरंजन का अवसर मिलता है, वह इंस्टाग्राम से मुक्ति मिलती है, ठीक है।
गृह उद्यान में उगाई जाने वाली गई सब्जियां बाजार की तुलना में सस्ती होती है, उत्तम गुणवत्ता वाली होती है, रोग रहित होती है, ताजी होती है, केमिकल्स वगैरह का यूज न के बराबर होता है। इसके माध्यम से सब्जियों पर किया जाने वाला व्यय कम होता है। सब्जियों का खर्चा बहुत खर्चा है। जो प्रॉपर शहर में रह रहे हैं, रूम पे रह रहे हैं बच्चे, वो तो खैर दाल और आलू से टाइम पास कर रहे हैं बेचारे। जो कॉलेज स्टूडेंट है, रूम्स पे रह रहे हैं, मेरे को पता है। मेरे को खुद को आज 10 साल हो गए बाहर रहते घर से, 8 से 10 साल हो गई मेरे को, ठीक है। तो मेरे को पता है कुछ टाइम इनमें 8 से 10 साल में से आधा टाइम 5 साल रूम पे रहा हुआ है मेरा। अभी का अलग ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें हो जाती है अरेंज, बट ज़्यादातर आलू की बनाते हैं या तो बच्चे, या दाल घोल लेते हैं, प्याज, सस्ती चीज़ें जो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती ला के रख देते हैं। इसमें एक चीज़ देखना, व्यय जो सब्जी पे जो, और 20 परिवार का, ऐसे समझ लो 8 से 10 मेंबर्स का कोई परिवार है, और मेन सिटी में अगर वो रह रहा है ना, तो 5-10 हज़ार तो सब्जी हरी के चाहिए, सूखी के, तेल मसाले तो अलग हैं, इसके चाहिए। तो वो व्यय कम हो जाएगा अगर लगा लोगे, और सबका टाइम पास भी हो जाएगा। ये मैंने इसके लाभ बता दिए। मुख्यतः गृह वाटिका में सब्जियों का वर्ष में 3 बार उगाया जाता है। मुख्यतः गृह वाटिका में सब्जियों को 3 बार उगाया जाता है वर्ष में। कब कब उगाया जाता है देख लो। पहला आ गया रबी वाली, पहले आ गया रबी वाली सब्जियां। क्या हुआ पेन के, रबी वाली सब्जियां, मुख्यतः रबी वाली सब्जियां सितंबर अक्टूबर में उगाई जाती है। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, सलाद, मटर, आलू, टमाटर, चना, सलजम, प्याज आदि। ये उदाहरण याद करना, मैं बोलूँ वैसे के वैसे नोट आउट कर लेना जो नोट्स बना रहे हैं। रबी के अंदर मतलब सर्दियों के अंदर, शीतकालीन वाली, शीतकालीन में अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। कोई सोच रहा है ना, तो अभी अगस्त चल रहा है अपना, सितंबर अक्टूबर, राखी के बाद से ही तैयारी कर देना। खाली पड़ी जगह को पहले पटवास करना, सही करना, मेहनत करना, उस पर फावड़ा चलाना, उसको थोड़ी सॉफ्ट करना, बुरबुरी करना मर्दा को, फिर उस पर खाद ला के डाल देना, कहीं से चोरी करके अंटा के लिया ना, किसी से गोली दे के, है ना, और वो खाद डाल देना। फिर बीज भी अपने को गोली दे के ही लाना है, मार्केट से नहीं लाना है, फिर महंगा पड़ जाएगा, है ना। तो किसी से व्यवहार के अंदर किसी दुकान वाले के पास जाके, हाँ भैया मैं भी बीएससी एग्रीकल्चर ही कर रहा हूँ, और ये बात है, फलाना मैं उगा के देखता हूँ, और वो और करके मामला सेट, बीज अंटा लाना, और फिर फूल गोभी लगा लेना, पत्ता गोभी, सलाद, मटर लगा लेना, आलू लगा लेना, टमाटर, चना, सलजम, प्याज आदि लगा लेना। खरीफ वाली, ये सीजन तो गया अपना, तो खरीफ वाली सब अगले साल जून जुलाई में जब छुट्टियों में रहो तो भिंडी, मिर्ची, करेला, अरबी, टमाटर, बैंगन लगा लेना। जायद वाली, गर्मियों वाली में टिंडा, तोरी, टिंडा तोरी की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, टिंडे की भी बहुत अच्छी बनती है, दही भर के इसमें बनाते हैं, ठीक है दीदी। खीरा, ककड़ी, तरबूज, लौकी आदि। तो ये तो हो गया इसकी। अब अपना सेकंड आता है मार्केट गार्डनिंग क्या होता है। स्पेशल रेफरेंस पढ़ लिया है मैंने, किचन गार्डनिंग की डेफिनेशन बता दी, उसके इंपोर्टेंस बता दिया, लाभ बेनिफिट्स मैंने बता दिए, और कब क्या सब्जी लगाते हैं वो भी मैंने बता दिया। बात करते हैं मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग सब्जी उत्पादन की एक विशिष्ट शाखा है जिसमें उत्पादित सब्जियों का विपणन स्थानीय क्षेत्रों में किया जाता है। मार्केट गार्डनिंग का सीधा सा उदाहरण बताऊं, हम करते हैं। हमारे टमाटर, ठीक है, तरबूज, और जो भी टिंडा और तुरई, सबसे ज़्यादा टिंडा और तोरी और गुआर की फलियां इस टाइम लगाई हुई है, ठीक है। तो हम लगाते हैं, जैसे 2 बीघा में लगा दिया ड्रिप में, 1.5 बीघा में लगा दिया, 20 बेड हमने लगा दिए, 25 बेड हमने लगा दिए। तो 25 बेड हम थोड़ी खाएंगे, हम तो, और हम जो लगाते हैं उसमें से खाते भी कम है वैसे, ठीक है। तो वो क्या होता है, शाम को तोड़ते हैं, या कभी कभार सुबह गाड़ी जाती है मोहना मंडी, उसमें रख के भेज देते हैं, वहाँ से बिलिंग होके फ़ोन कर देते हैं कि इतने इतने नाम से, इस नाम से अपना इतना माल आ रहा है, तो वो सारा हो जाता है। वो इसमें चीज़ दें स्थानीय, हाँ ये तो है नहीं हम अफ्रीका में बेच रहे, स्थानीय अपने से मंडी पड़ती है 20 किलोमीटर, तो जो स्थानीय है वहाँ पे बेच दें, उसको अपन क्या बोलेंगे, मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग सब्जी उत्पादन की एक विशिष्ट शाखा है जिसमें उत्पादित सब्जियों को विपणन, बाजार, ठीक है, स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, मार्केट गार्डनिंग श्रम प्रदान होती है, मेहनत तो देखो भाई करनी पड़ती है सारी। जब घर हम खुद रहते हैं, मेरी खुद की बात बताऊं तो तोड़ने, ठीक है, तोड़ने का काम मैं नहीं करता कभी भी, कोई भी हो, टिंडा हो, तोरी हो, कुछ भी हो, गुआर हो, कुछ भी, या तो तोड़ने के लिए हम ज़्यादा जब होता है जैसे गुआर वगैरह, तो उसके लिए मजदूर लाते हैं, है ना। सुबह जाके बिठा के ले आते हैं, शाम को 4:30-5 बजे चाय पिला के सम्मान के साथ उनको उनकी राशि दे के छोड़ के भी आना पड़ता है घर पे, है ना। तो वो काम रहता है, एक तो लाना ले जाने का। दूसरा काम अपना रहता है जो, ठीक है, उन्होंने कर दिया, तोड़ दिया, उसको ला के सर पे रख के गमला, उसको लाओ, इकट्ठा करो, फिर छांटने का काम किसी और का होता है, घर वाले करते हैं। अपना काम रहता है उसको थैली में भरना और साफ करना, थैली में भरना, थैली के ऊपर नाम लिखना और गाड़ी में लोड करवा देना, यहाँ तक का रहता है। फिर जो आगे का काम है बेचने का, वो दुकान वाला करता है, अर्थ वाला जो होता है मंडी में जिसकी दुकान है, व्यापारी जो होता है। फिर उससे आगे का काम है पैसे वगैरह, वो गाड़ी वाला लेके आता है, वो हमें नहीं देता है, ठीक है, वो काम रहता है घर वालों का। अभी
विशेषताएं देखो, श्रम प्रधान होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा। इस प्रकार के फार्मों में गहन खेती अपनाकर अधिकतर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे फार्म बाजार से अधिकतम 20 से 25 किलोमीटर, ये लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी बट रियल बात है, मोहाड़ा मंडी से 22 किलोमीटर है, 20 से 22, तो 20 से 25 की रेंज पे होते हैं। किताब में पहली बार प्रैक्टिकली चीज है जो सामने आई है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, बस यही है, इसके ज़्यादा दिया हुआ नहीं, स्पेशल रेफरेंस अपने को पढ़ना था। ये लो, इन फार्मों में बाजार मांग के अनुसार सब्जियों का चयन किया जाता है। जो ये फार्म होते हैं ना मार्केट गार्डनिंग के, बाजार मांग के अनुसार इनमें चयन किया जाता है। लाइक अभी जैसे हमको पता है टमाटर के भाव बढ़ गए, है ना, तो अब आगे बाजार मांग थी तभी बढ़े ना भाव, तो आगे क्या सोचेंगे सब जो छोटे किसान भी है ना, 5 पेड़ भी अगर फसल लगा रहे हैं ना, तो वो क्या सोचेगा, मैं टमाटर लगा लेता हूँ, रातों रात अमीर हो जाऊंगा। स्कीम बता दिया सबको, है ना, पर बाजार मांग के हिसाब से अपन लगाते हैं, ये बात कंफर्म। इस प्रकार की प्रणाली द्वारा सब्जी उत्पादन अधिक अपनी आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार होना आर्थिक स्थिति सुधार होगी ना। डेली के 10 थैली जा रही है, ठीक है, डेली के 4,500-5 हजार रुपये आ रहे हैं, और 1.5 महीने आपके चल गई तो कितना हो गया, किसी के डेली का 8,000 आ रहे हैं, 10,000 है, तुरई के टाइम तो डेली के 15,000 आ रहे हैं, और 1 महीने भी चल गई तो 15 × 30 कर लो कितना होता है। तो आर्थिक स्थिति तो सीधी होनी है भाई, पर कमर भी सीधी हो जाती है काम करते करते। क्यों? क्योंकि श्रम प्रधान है। क्या है? श्रम प्रधान है, मेहनत इसमें करनी पड़ती है। ट्रक गार्डनिंग, नेक्स्ट है ट्रक गार्डनिंग। इस प्रकार की विधि में केवल कुछ ही सब्जियों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, फिर उन्हें ट्रकों द्वारा दूर बाहर बेचने के लिए भेज दिया जाता है, इसलिए इसको ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। कुछ ही फसलों को, अब किन फसलों को भाई, ऐसी फसलों को जो जल्दी से खराब नहीं होगी, ट्रक से दूर भेज रहा हूँ मैं, यहाँ पे पैदा कर रहा हूँ, गुजरात में बेच रहा हूँ। अरे भाई कुछ सब्जियां तो ऐसी है जो खराब हो जाती है इतनी दूर जाने में ही, तो कुछ सब्जियां जो खराब नहीं हो, जिनकी क्षमता होती है वो। ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा के ट्रेंच शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया। इस प्रकार की सब्जी उत्पादन में फल या जड़ वाली सब्जियों को उगाया प्रचलन है, क्योंकि दूर क्षेत्रों तक ले जाने में खराब नहीं होती है, जड़ वाली। साधारणतः आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, लहसुन, प्याज, इन सब्जियों को फार्मों पर उगाई जाती है, तथा इस विधि से पत्तेदार सब्जियों को नहीं उगाया जाता। पत्तेदार को क्यों नहीं उगाया जाता? पालक आलक है, दबा के हमने भर दिया कैरेट वगैरह में, ठीक है, धनिया आपका है हरा, तो वो वहां जाते जाते तो सिकुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको हवा नहीं मिल पाएगी। पर आलू है, गाजर है, ये क्या खराब होगी, भर दिए डब्बों में और भेज दिए गाड़ी लोड करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रक गार्डनिंग फ्रेंच भाषा का है, किसको अदला बदली का रूप इसको अपन कह सकते हैं। ये चीजें समझ में आ रही होगी। अरे प्रैक्टिकल चीज है, बीएससी में क्या है। संसाधन के लिए सब्जियों की खेती, इस विधि में सब्जी उत्पादन परिरक्षण के लिए करने वाले कारखानों के समीप किया जाता है। इस प्रकार की सब्जी उत्पादन में विशेष रूप से टमाटर, शलजम, गाजर, मिर्च आदि का किया जाता है। संसाधन, प्रिजर्वेशन, वैल्यू एडिशन का जो काम करते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था वैल्यू एडिशन क्या होती है, कि जिस टाइम अपना टमाटर या कोई भी चीज सस्ती है, 2 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है, तो उसको अपन खरीदेंगे, फिर उसका टमाटर का सॉस और केचप मैंने बना दिया, और उसमें कुछ 2 रुपए किलो मैंने लाया, 8 रुपए मैंने ऐड कर दिया, मेरे खर्चा पड़ गया 10 रुपए किलो, और मैं उसको बेच रहा हूँ सॉस और केचप को 45 रुपए किलो। तो ये क्या हुआ? वैल्यू एडिशन हो गया, मूल्यवर्धमान चीजें हो गई। वैल्यू एडिशन करना, प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं अपन, प्रसंस्करण या संसाधन, ठीक है। इस विधि में सब्जी उत्पादन परिरक्षण संसाधन करने वाले कारखाने, जो जैम, जेली, कैंडी, शरबत, आचार बनाने वाले, पापड़ बनाने वाले, चिप्स बनाने वाले जो कारखाने हैं ना, उनके समीप वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है, उनकी डिमांड के अनुसार। पहले कारखाने वाले से बात हो जाती है, भाई आलू लगा रहा हूँ मैं, चिप्स आपको बनानी है, मेरे से ले लेना आप माल सीधा, तो उनकी डिमांड के अनुसार अपन लगाते हैं, ठीक है। किसमें? संसाधन वाले में। भारत में इस प्रकार की खेती ज्यादा प्रचलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा जो प्रोडक्शन उसका 2 से 3% तो अपन प्रिजर्व कर रहे हैं, बाकी तो अपना खराब ही होता है ना, या व्यवहार में जाता है बुआ के, ताऊ के, इनके, है ना। मटर के डिब्बाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मटर जो है डिब्बाबंदी के लिए, देखना ऑफ सीजन में भी आपके जो सुपर मार्केट्स हैं उनमें हरा मटर आपको मिल जाएगा। मटर से चटनी, सॉस, केचप, टमाटर से चटनी, सॉस, केचप आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में शाक उत्पादों में फैक्ट्री मालिक दोनों को लाभ होता है। फैक्ट्री मालिक को तो ऐसे लाभ होता है, नजदीक के नजदीक ताजा माल मिल जाता है, माताफोड़ी नहीं करनी पड़ती, और किसान को, खेत वाले को ऐसा होता है, उसको मंडी अंडी गाड़ियां नहीं करने वाले थे, फैक्ट्री वाला भेजता है, लोड करके भेज दिया, तो दोनों को लाभ हो रहा है, सह संबंध है ये। इस विधि में सलजम, गाजर इत्यादि का भी अचार बनाने में यूज किया जाता है। सलजम का, गाजर का अचार आपको दे दिया, केर, ठीक है। ये बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की उन्नत किस्में तैयार करना होता है, उनके बीज तैयार करना होता है, क्योंकि उन्नत किस्म के बीजों को सब्जी उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। हाइब्रिड बीज वगैरह जो है वो, तो कई बार अपन तुरई वगैरह ये जो चीजें ना, इनका बीज घर पे भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका बेमौसम खेती, बेमौसम या वेजिटेबल फोर्सिंग जिसको कहते हैं वो।
ये क्या होता है, इस विधि में कृत्रिम रूप से किसी सब्जी विशेष को उगाने के लिए वातावरण पैदा किया जाता है, नियंत्रित वातावरण परिस्थितियां उनको दी जाती है, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक जो चीजें हैं सिचुएशंस है वो उनके लिए भी कितना परसेंट इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना इसको टेम्परेचर चाहिए, इसकी अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रो करने के लिए, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि मैंने बैक क्लास में बताया था आलू के अंदर 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर लाइकोपीन के लिए सबसे बेस्ट होता है। लाइकोपिन इज अ पिगमेंट, ओके, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो क्या काम करता है, उसको लाल रंग, रेड कलर जो होता है अपने टमाटर का, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम सोलेनेसी, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर मेरे को चाहिए, मैं सर्दियों में खेती कर रहा हूँ तो मेरे को गर्मी करनी पड़ेगी टमाटर के लिए, तो उसके लिए जो आपके पोली हाउसेज हैं, ग्रीन हाउसेज हैं, उनमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से अपन एटमॉस्फेयर जो है उसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं, उसको उतनी ही ह्यूमिडिटी देते हैं, उतना ही टेम्परेचर रखते हैं, उतनी ही उसको लाइट देते हैं जितनी उसको चाहिए। क्योंकि लाइकोपिन का निर्माण अगर 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वैसे नहीं होएगा, और 10 डिग्री से नीचे चला गया तो टमाटर लाल वैसे ही नहीं होएगा आपका, ये बताए। और बेस्ट कब होएगा, 21 से 24। चलो ठीक है, 21 से 24 तो आपके सेशन की मार है कि जब प्रॉपर एनवायरनमेंट होगा तब, तो अपन आर्टिफिशियल रूप से दे रहे हैं तो 21 से 24 ना देके 18 से 20 तो कर ही देंगे। मतलब प्रॉपर सीजन जैसी अपनी पैदावार तो नहीं होगी, पर उससे थोड़ी सी लो क्वालिटी की अपने को अगर ऑफ सीजन में मिल रही है तो डबल भाव में अपन उसको बेच सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं। ठीक है, नियंत्रित वातावरण परिस्थितियों में बेमौसम सब्जियां उगाई जाती है, इसके लिए ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस का प्रयोग किया जाता है। इनमें इच्छित तापक्रम और अपेक्षित आर्द्रता रखते हैं। मैंने बताया जितना टेम्परेचर चाहिए अपनी इच्छा से सेट कर लेते हैं, पर ये महंगे और एक हाईटेक वेराइटी है, ये है ना, टेक्निक है, जिसके लिए कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये विधि कठिन व महंगी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इसका विकास अपर्याप्त है। कुछ इसका इतना ऑफिशियल रूप से काम में नहीं आती है ये विधि, क्योंकि भारत के पास अभी टेक्निक्स की कमी है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है अपना तैरते हुए सब्जी उद्यान। तैरते हुए इस प्रकार के कश्मीर की डल झील में पाए जाते हैं, मणिपुर की लोकट झील में पाए जाते हैं। इसमें इस वसंत ऋतु में सब्जियां उगाई जाती है तैरते हुए, जो फ्लोटिंग जिनको बोलते हैं अपन, तैरने वाले, ऐसा कुछ होता है नीचे सिस्टम इनके। जो कश्मीर की डल झील है वहां पे अपने को देखने को मिलेंगे, तो गूगल करके आप चेक कर सकते हैं। प्रदर्शनी के लिए सब्जियां एंड है अपना, ऐसी सब्जियां उत्पादन केवल कुछ प्रगतिशील किसानों द्वारा किया जाता है। भाई ये किसान है, 100 बीघा जमीन है, अच्छी कुछ पैदावार हो रही है, एक खेत में अलग से मैंने भिंडी लगा दी दिखाने के लिए, सिर्फ 5 कैरी कोई आ रहा है उसको, तो ये बड़े किसानों का काम है। ठीक है, ये हो गया आपका किचन गार्डनिंग के प्रकार हो गए, वेजिटेबल गार्डनिंग के, स्पेशली फॉर रेफरेंस टू किचन गार्डनिंग। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर 3 सभी का क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी आपने देखा है और आपने क्लियर किया है, रिजल्ट भी क्लियर करोगे, सब्जेक्ट भी क्लियर करोगे, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप्स वाले भी 15 टॉपिक आपके क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूस आपको मिलते रहेंगे चैनल के पेज पे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर कर देना, कमेंट करके मेरे को फीडबैक जरूर देना, उससे क्या मेरे को पॉजिटिव वो मिलता है ना फीडबैक, तो आगे बढ़ाने की इच्छा होती है क्लासेस। बाकी 1 सितंबर से फर्स्ट ईयर के चालू करेंगे रेगुलरली, और स्टाफ भी आपकी पैथो की और प्लांट ब्रीडिंग की क्लासेस बहुत जल्द मिलने वाली है आपको। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ओके देन, बाय, टाटा।